चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। Base checked. Star add-on store notepad. हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान आया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनवीडिया के 25.1 वर्जन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एनवीडिया ने जितने भी फीचर्स लाए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग से फीचर्स हैं, काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं। सो काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम शॉर्ट में आपको सबसे पहले दिखाते हैं लाइक डेमो तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट में आपको बताते हैं कि हमें इस वीडियो में कौन से इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेंगे। जैसा कि जो एलोक्वेंस है, आप हो सकता है कि आपको कई सारे लोगों को इसको यूज़ करने की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि जो थर्ड पार्टी एड-ऑन्स है वो भी, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी एलोक्वेंस की तरह कर दिया गया है। तो आपको हो सकता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी उसका यूज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा एनवीडिया की हेल्प से ही आप कई सारे और एप्लीकेशंस का जो वॉल्यूम है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो गाइज, एनवीडिया ने अभी तक अपना जो 25.1 लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हम एनवीडिया का 25.1 अल्फ़ा वर्जन यूज़ कर रहे हैं पिछले 3 से 3.5 महीनों से। सो हमने सभी फीचर्स को यहाँ पर यूज़ करके देखा है, काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और अब एनवीडिया जो अल्फ़ा वर्जन है ये काफ़ी स्टेबल हो चुका है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया जाएगा। सो आइए देखते हैं कितने फीचर्स मिलते हैं हमें, कौन से। इसमें हमें मोर देन 18 न्यू फीचर्स मिलते हैं एंड मोर देन 20 फीचर्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोर देन 27 फीचर्स जो है उनका जो मतलब बग्स थे उनको फिक्स किया गया। सबसे पहले देखेंगे एड-ऑन स्टोर। इसमें हमें एड-ऑन स्टोर के अंदर कई सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे अब हम ये तय कर सकते हैं कि जो हमारे एड-ऑन्स हैं वो कौन से चैनल में डाउनलोड या अपडेट होना चाहिए, बीटा, डेवलपर, या फिर स्टेबल, या फिर सेम डिफ़ॉल्ट। ये इस तरह के 4 चैनल हमें देखने को मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एड-ऑन लिस्ट है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं बाय पब्लिश डेट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा अगर हम कोई एड-ऑन अगर डाउनलोड कर रहे हैं और अगर किसी रीज़न से वो एरर आ जाता है तो हम वहाँ से ही रिट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी एड-ऑन पर राइट क्लिक करते हैं तो उस केस में हम डी या फिर ई, डी फॉर डिसेबल, ई फॉर अनेबल, इस तरह के शॉर्टकट्स का भी अब हम यूज़ ले सकते हैं। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट दे दिया गया है मैथ इन पीडीएफएस। वैसे मैथ का हमें एड-ऑन भी मिल जाता है उसको यूज़ करने के लिए, और इसके अलावा भी इन्होंने ऐड भी किया गया था, लेकिन और भी उसको एनहांस किया गया। लेकिन इसके बारे में हम कभी और इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। वैसे इसके लिए कोई और भी एड-ऑन भी आया करते थे। तो अब हम एनवीडिया की हेल्प से ही जो अदर एप्लीकेशंस हैं इनका जो वॉल्यूम है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा एनवीडिया के सेटिंग में सबसे पहले, और यहाँ पर हमें ऑडियो सेटिंग में जाना है। ऑडियो में जाना है और टैप करेंगे हम अलाउ एनवीडिया टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ अदर एप्लीकेशंस। सो इसको आपको यस करना है। देन आपके पास 3 शॉर्टकट्स होंगे जो असाइन है, अनअसाइन है। तो आपको असाइन करना होगा किसी शॉर्टकट के लिए, लाइक दिस। इनपुट जेस्चर डायलॉग में जाना है, देन ऑडियो में जाना है, और यहाँ पर देखिए इसे मैं राइट एरो करता हूँ, एक्सपैंड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम जो शॉर्टकट है उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे, स्किप करता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग
ये विंडोज़ 1 कर OS में भी हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट स्पीच API वर्जन 5 यानी SAPI 5 में भी ये दे दिया है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यही सलाह दूंगा कि आपको इसका जो लैंग्वेज स्विचिंग है इस पर डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ये इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। और पहले अगर हम विंडोज़ 1 कोर OS की बात करें तो वो भी उतने अच्छे से वर्क नहीं करता था। अभी के केस में सबसे बेहतरीन अगर कोई अच्छा आपके लिए सिंथेसाइज़र है जो लैंग्वेज स्विचिंग के लिए, तो वो मल्टीलैंग है, इसके अलावा कोई और नहीं है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको टाइटल सर्च करना है विंडोज़ न्यू फास्टेस्ट ऑटो TTS। तो अगर आप ये टाइटल से सर्च करेंगे, आगे टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड लिखेंगे, तो आपको हमारा मल्टीलैंग पर जो एडॉन जो वीडियो बना है वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेट बूस्ट यानी स्पीच रेट आप जो है वो उसे बूस्ट कर सकते हो। पहले ये हमें विंडोज़ 1 कोर OS में मिलता था, लेकिन हमें स्पीच जो SAPI 5 वर्जन है इसमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब आप 6x तक जो स्पीच रेट है उसको बूस्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में आपको अब जो पैराग्राफ स्टाइल है, इसके अलावा जो फॉन्ट में अगर आप कोई चेंजेस करते थे तो अब वो आपको रिपोर्ट करके दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। Changes. अब हम बात करेंगे चेंजेस की, क्योंकि नए फीचर्स जो भी थे वो हमने इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है वो ऐड यहाँ पर मेंशन किए हैं, और अब जो चेंजेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। जो स्पीक NG है इसका जो नया वर्जन लॉन्च किया गया था उसको अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया है 1.52.0, जो कि इसमें कई सारे जो बग्स हैं वो फिक्स वगैरह हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट लिंक डेस्टिनेशन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम अगर जब भी चेक करते थे पहले, लाइक insert+K 2 टाइम अगर हम प्रेस किया हमने किसी भी लिंक पर, तो उस केस में एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने निकल के आता था, और उसमें हम जो भी हमें लिंक है उसका जो URL है वो हमें देखने को मिलता था, और वहाँ से हम कॉपी वगैरह कर सकते थे। और इसी तरह अगर हमने insert+F 2 टाइम प्रेस किया तो उस केस में भी हमारे पास एक पॉपअप निकल के आता है, और हम यहाँ पर भी जो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है लाइक दिस Unknown. Formatting. Consoles. 18.0 PT. White on very dark gray. Align left. गाइज 1 मिनट 1 सेकेंड रुक जाइए। White on very align left. Separator. Align left. White on very dark gray. ये इसने जो बैकग्राउंड है वो बताया, ऊपर जो उसकी साइज है वो दिखाया, Align left. Separator. एंड अलाइन लेफ्ट, और इसके अलावा Button copy control plus shift plus C. यहाँ पे देखिए अब हमें ये पहले 2 ऑप्शन नहीं मिलते थे, कॉपी एंड क्लोज, तो ये अब हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर कोई URL है या फिर ये जो कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन है इसे अगर हम कॉपी करना है तो हम कॉपी या फिर क्लोज इस डायलॉग बॉक्स को कर सकते हैं। मैं स्किप करूंगा। Star add-on store. Notepad. आगे बढ़ते हैं। Bullet the exit dialog now allows you to restart NVDA. एग्जिट डायलॉग में हमें कई सारे ऑप्शन मिलते थे, जैसे कि NVDA को रिस्टार्ट करना, एग्जिट करना, इसके अलावा NVDA को रिस्टार्ट करना, लेकिन एड ऑन डिसेबल करने के साथ साथ, लेकिन अब हम एड ऑन डिसेबल करने के साथ साथ डिबग लॉगिंग को ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जनरली उतनी ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। Bullet and Unicode normalization is now enabled by default for speech. यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अब अनेबल हमें देखने को मिलेगा, पहले डिसेबल था लेकिन अब अनेबल कर दिया गया है। अगर आप चाहो तो इसे डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि इसे अनेबल ही रखा जाए। Bullet in Microsoft Word when using the report. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया तो उसका जो लेआउट है वो अब रिपोर्ट करेगा NVIDIA। Bullet added commands to move the review cursor to the first and last pair. कुछ कमांड्स यहाँ पर ऐड की गई, जैसे कि insert+alt+home एंड insert+alt+end। ये जो 2 कमांड्स हैं वो उस केस में आपके काम में आएगी अगर आपने कोई टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट किया, तो उस केस में आप अगर फर्स्ट लेटर पर अगर जाना चाहो या फिर लास्ट लेटर पर जाना चाहो तो आप इसका यूज़ ले सकते हो। Assigned to NVDA plus alt plus home and. Bullet the NVDA installer no longer plays a sound when launched. NVIDIA का जो इंस्टॉलर हमें देखने को मिलता था, अब उसमें अगर हम जब ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो
एक साउंड प्ले होता था, अब वो साउंड बिल्कुल भी प्ले नहीं होगा। पता नहीं इसका रीज़न क्या है, लेकिन साउंड जब प्ले होता था तो काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन ये अब साउंड आपके पास कभी भी प्ले नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। Bullet component updates. Bullet component update. कंपोनेंट्स अपडेट, ये भी इन्होंने कई सारे कंपोनेंट्स हैं उसको अपडेट किया, लाइक लिबलुअस, ब्रेल ट्रांसलेटर एंड एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। Bullet Microsoft Speech API version 5 and Microsoft Speech Platform voices now use Wasapi for audio output, which देखिए, माइक्रोसॉफ्ट स्पीच एपीआई वर्जन जो 5 यानी सैपी 5 है, जो वॉइसेस हैं इसके, अब वो वासैपी जो साउंड आउटपुट है उसका अब ये यूज़ करेंगे, और इसके वजह से जो उनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ये जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। improve the responsiveness of those voices. ओके, आगे बढ़ते हैं। Bullet the keyboard settings for speak type characters and speak. ये जो कीबोर्ड सेटिंग है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। वैसे इसका जो एक एड ऑन भी मिला करता था, लेकिन अब देखिए, स्पीक कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स, जो हम इसे पहले ऑन या ऑफ कर सकते थे इंसर्ट प्लस 2 या फिर इंसर्ट प्लस 3 से, लेकिन अब हमें एक एडिशनल यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए, Speak type characters off. स्पीक कैरेक्टर ऑफ हो चुका है। Speak type characters only in edit controls. ये यहाँ पर अब ये जो बोलेगा सिर्फ ये एडिट कंट्रोल, यानी कंट्रोल जो एडिट बॉक्स है उसी में ये अब वो कैरेक्टर रीड करेगा, Speak type characters always. और ये ऑलवेज यहाँ पे मतलब अब ये हर जगह स्पीक जो मतलब जो कैरेक्टर है उसे स्पीक करेगा। लेकिन मैं एनवीडिया की टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी चाहिए कि स्पीक कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ एडिट बॉक्स, यानी एडिट बॉक्स में उसने रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन हर जगह उसने रीड करना चाहिए, क्योंकि इसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, वर्ड ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं उस केस में हमें कैरेक्टर रीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सो आगे बढ़ते हैं। In edit controls and always. Bullet the silence at the beginning of speech will now be trimmed when using one core voices. ये मुझे सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ लगी कि जो इनिशियल जो साइलेंट होता था, अगर हम किसी भी सिंथेसाइजर को अगर यूज़ कर रहे थे विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस या फिर सैपी 5, उस केस में हमें किसी तरह का लैग देखने को मिलता था, और हम अगर फास्ट अगर मूवमेंट करते हैं, फास्ट अगर नेविगेट करते हैं, उस केस में हमें मतलब लैग देखने को मिलता था, और हमें लगता था कि जो हमारा सिंथेसाइजर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, Close button focus off. या फिर Space. New notification. उतना फास्ट वर्क नहीं कर रहा है। From power and battery. Your battery is low. You should plug settings for this notification. Move this notification to notification. Star add-ons. जितना जो एलोक्वेंस किया करता था, लेकिन अब विंडोज़ 1 कोर वॉइसेस, सैपी 5, इसके अलावा जो थर्ड पार्टी जो एड-ऑन्स हैं वो भी अब इतने ही तेज़ वर्क करेंगे जितना एलोक्वेंस काम किया करता था। सो गाइज, आज के हाईलाइटेड फीचर्स इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपको अबाउट पेज पर लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद। Ops 30.2.